शादी का मौसम था। हर तरफ शहनाइयों की आवाज, रोशनी से सजे घर और लोगों के चेहरों पर उत्साह दिखाई दे रहा था। ऐसे ही एक गांव में एक बुजुर्ग कथावाचक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। लोग शादी की तैयारियों से थककर वहीं आकर बैठ गए। किसी ने पूछा, बाबा, शादियों में तो सब कुछ जायज लगता है, पर फिर भी कई बार घर में अशांति क्यों रह जाती है? बुजुर्ग मुस्कुराए और कथा शुरू की। उन्होंने कहा, बेटा, शादी केवल भोजन और दिखावे का नाम नहीं है, यह संस्कार है। जहां संस्कार हल्के पड़ जाते हैं, वहां खुशियां भी टिककर नहीं बैठती। एक बार की बात है, एक बड़े घर में शादी थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर जल्दबाजी और लापरवाही बहुत थी। मेहमानों की भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो अन्न को हल्के में लेने लगे। थाली में जरूरत से ज्यादा परोस लिया और आधा छोड़ दिया। उस रात किसी ने देखा नहीं, पर अन्न की अवहेलना ने घर के वातावरण को भारी कर दिया। बुजुर्ग बोले, अन्न का अपमान सिर्फ पेट नहीं, भाग्य को भी खाली कर देता है। फिर उन्होंने आगे कहा, उसी शादी में कुछ लोग मजाक और मस्ती में दूसरों का अपमान करने लगे। किसी के कपड़ों पर हंसी, किसी की हैसियत पर तंज। उस समय सब हंस रहे थे, पर जिनके दिल को चोट लगी, उनकी आह चुपचाप वातावरण में फैल गई। याद रखना, शादी में बोले गए कटु शब्द बरसों तक रिश्तों में खटास खोल देते हैं। कथावाचक ने थोड़ा रुककर कहा, और बेटा, शादी में क्रोध और झगड़े को तो बिल्कुल पास नहीं आने देना चाहिए। एक छोटा सा विवाद जो शांत स्वर में सुलझ सकता था, शराब और अहंकार के कारण बड़ा बन गया। उसी आंगन में जहां मंत्र गूंजने चाहिए थे, वहां ऊंची आवाजें गूंजने लगी। उस घर में बाद में सब कुछ था, पर मन की शांति नहीं थी। उन्होंने आगे बताया, कुछ लोग शादी को दिखावे की दौड़ बना लेते हैं। जितना सामर्थ्य हो, उससे कहीं अधिक खर्च कर देते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उस समय तालियां मिलती हैं, पर बाद में कर्ज की चिंता नींद उड़ा देती है। विवाह का उद्देश्य जीवन जोड़ना है, बोझ बढ़ाना नहीं। फिर बुजुर्ग की आवाज और गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, शादी में समय और स्थान का भी सम्मान होना चाहिए। देर रात तक शोर, नशा और अनुशासनहीनता से केवल शरीर नहीं, वातावरण भी थक जाता है। जब सीमा टूटती है, तो शुभता धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। कथा के अंत में उन्होंने कहा, शादी में जो व्यक्ति संयम, विनम्रता और सम्मान लेकर चलता है, वही वास्तव में शुभ आशीर्वाद पाता है। याद रखना, शादी में की गई छोटी छोटी भूलें उस समय छोटी लगती हैं, लेकिन उनका असर लंबे समय तक घर और रिश्तों पर दिखाई देता है। बुजुर्ग चुप हो गए। शहनाई फिर से सुनाई दी, लेकिन अब लोगों के मन में एक बात बैठ चुकी थी, शादी सिर्फ जश्न नहीं, जिम्मेदारी भी है।